वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा वेब इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 4 में जो हमने डिस्कस किया था वो वेब टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे थे। उसके हमने पहले 7 पार्ट्स डिस्कस किए थे। आज हम नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास आ जाता है HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज टू डिज़ाइन द वेब पेज। HTML एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, जिसे हम यूज़ करते हैं, जो बेसिक है, हमारी फंडामेंटल लैंग्वेज है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। हमारी वेबसाइट्स बनती हैं वो वेब पेजेस से मिलके बनती हैं। जो हमारे वेब पेजेस हैं वो HTML को हम यूज़ करते हुए बनाते हैं। उसके वेब मास्टर आ जाएगा। वेब मास्टर इज़ अ पर्सन। वेब मास्टर जो होगा कोई पर्सन होगा, कोई इंसान होगा, हु डेवलप्स एंड मेंटेन ए वेबसाइट, जो वेबसाइट को बनाता है और उसको मेंटेन करता है। उसके बाद नंबर 10 आ जाता है हमारे पास डोमेन नेम। डोमेन नेम इज़ अ यूनिक नेम गिवन टू अ वेबसाइट। डोमेन नेम जो होता है कोई एक यूनिक नेम होता है जो हम किसी भी वेबसाइट को देते हैं। द नेम इज़ लिंक्ड टू अ वेब सर्वर व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट इज स्टोर्ड। जो उसका लिंक होता है, जो नेम होता है, उसको हम लिंक कर देते हैं वेब सर्वर के साथ, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है जब उसको हम वेबसाइट पे स्टोर करते हैं। जैसे www.hec.gov.pk एक डोमेन नेम का एग्जाम्पल है। ये एक वेबसाइट की एड्रेस है www.hec.gov.pk, जिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उसके बाद हमारे पास URL आ जाता है। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द URL इज़ द वेब एड्रेस फॉर एनी गिवन वेब डॉक्यूमेंट। या URL होता है, ये एड्रेस होता है आपके किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का। कोई भी जो आपकी वेबसाइट पे कोई डॉक्यूमेंट पे है पड़ा है, कोई पेज पड़ा है, उस कोई भी, तो उसका जो एड्रेस होता है उसे हम URL कहते हैं। एवरी वेब डॉक्यूमेंट हैज़ अ यूनिक URL। जो हर एक डॉक्यूमेंट होता है, कोई एक वेबसाइट है उस पर मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं। जो हर एक डॉक्यूमेंट है उसका एक यूनिक URL होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा। ईच URL हैज़ सेवरल पार्ट्स विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग द एड्रेस। उसके जो पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे HTTP है, आगे www.google.com है, आगे services/index.html। ये एक किसी फाइल का इंडेक्स नाम की कोई फाइल है, उसका एक एड्रेस, पूरे का पूरा एड्रेस दिया हुआ कि जो गूगल पे स्टोर है, गूगल पे आगे सर्विसेज का टैब होगा, टैब उसमें आगे जो फाइल है वो index.html होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP प्रोवाइड द लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल्स यूज़र कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। जो ISP होता है ये आपको लिंक प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल यूज़र के साथ, यूज़र और इंटरनेट के दरमियान। जो यूज़र है अगर उसने इंटरनेट यूज़ करना है तो वो इंटरनेट ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू यूज़ करेगा। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिजिकल कनेक्शन यूज्ड फॉर दिस सर्विस इज़ अ डायल अप मॉडेम दैट ऑपरेट्स ओवर नॉर्मल टेलीफोन लाइन। जो वो कनेक्शन हम यूज़ करते हैं वो डायल अप मॉडेम के थ्रू। ये डायल अप मॉडेम क्या है, पुराना हो गया, अब तो हम क्या है DSL वगैरह मॉडेम्स के थ्रू जो है कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। टेलीफोन लाइन के आगे जो हमारे DSL मॉडेम लगा होता है, उस मॉडेम के थ्रू हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। एंड ISP इज़ अ कंपनी। जो ISP होगा कोई कंपनी, कोई पर्सन होगा, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करे, वो हमारा ISP होगा। विच प्रोवाइड यू एक्सेस टू द इंटरनेट, जो हमें इंटरनेट तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ www, और जिसके इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और इस इंटरनेट पे हम फिर आपको फैसिलिटी जो प्रोवाइड होंगी वो www वर्ल्ड वाइड वेब की बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ईमेल आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, आपको उसकी भी फैसिलिटी इंटरनेट पे मौजूद मिलेगी, अवेलेबल होगी। डिफरेंट ISP इन पाकिस्तान और कॉमसेट्स, ब्रेन नेट एंड WOL। इस तरह से डिफरेंट कंपनीज़ के नाम हैं जो इंटरनेट के कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इस तरह आजकल तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको इंटरनेट के कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
या कुछ प्रोटोकॉल होंगे, हमने जो मेल सेंड करते हैं इंटरनेट के थ्रू, हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपना ईमेल मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उसको मैसेज को फॉरवर्ड करने का जो रूल है, असूल है, वो हमारा मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क सर्विस इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसकी जो पॉपुलर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल की ईमेल सेंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इट सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑन द इंटरनेट। ये जो आपके प्रोटोकॉल होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से आप ईमेल एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने मैसेज को। इट इज़ अ सिस्टम फॉर सेंडिंग मैसेज टू अदर कंप्यूटर यूज़र बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेस। ये सिस्टम है इस मैसेज को सेंड करने का एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी ईमेल एड्रेस पे जो हम मैसेज सेंड करते हैं। SMTP provides the facility for the mail exchange between user on some or different computer, same or different computer। जो SMTP है जो प्रोटोकॉल हम प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी हम मेल को एक्सचेंज करने के, मेल सेंड करने के, वो यूज़र जो हैं वो सेम होंगे, सेम कंप्यूटर हो, या वो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं उनके वो आपस में एक दूसरे को मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो सपोर्ट, और ये सपोर्ट करते हैं सेंडिंग अ सिंगल मैसेज टू वन और मोर रेसिपेंट्स। ये एक मैसेज एक मैसेज एक बंदे को या एक से ज़्यादा लोगों को सेंड करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। सेंडिंग मैसेज इन दैट इंक्लूड टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो और ग्राफिक्स के आपका मैसेज जिसमें आपके वॉइस भी हो, वीडियो भी हो, आपकी टेक्स्ट भी हो, कोई भी चीज़ इसमें हो सकती है, वो आप एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मोबाइल से अगर हम मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं वो जस्ट हम टेक्स्ट लिख के वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, लेकिन ईमेल में आप कोई भी चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेंडिंग मैसेज टू यूज़र ऑन नेटवर्क आउटसाइड द इंटरनेट। आप मैसेज इंटरनेट से बाहर आप किसी को भी अपना वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, कोई भी आपका मैसेज है वो किसी को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये भी आपको SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए